वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा स्वर्गलोक से शिव शंकर की जटाओं में पहुंची थी। इसीलिए इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। जिस दिन गंगा की उत्पत्ति हुई वह गंगा जयंती और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई वह दिन गंगा दशहरा जेठ शुक्ल दशमी के नाम से जाना जाता है। राजा भागीरथ ने अपनी कठोर तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने पूर्वजों सगर के पुत्रों का उद्धार करने के लिए मां गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा था। वामन पुराण के अनुसार जब भगवान विष्णु ने वामन रूप में अपना एक पैर आकाश की ओर उठाया तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरण धोकर जल को अपने कमंडल में भर लिया। इस जल के तेज से ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी ने गंगा हिमालय को सौंप दी। इस तरह देवी पार्वती और गंगा दोनों बहन हुई। व्यास जी के शिष्य वेंसपायन जी जन्मे जी को महाभारत सुनाते हैं, जिसमें आदि पर्व के 96वें अध्याय में मां गंगा के पुत्रों के जन्म की कथा ज्ञात होती है। इक्ष्वाकु वंश में महाभीष नाम के राजा हुए थे, जो अपने अगले जन्म में राजा शांतनु हुए और मां गंगा से उन्हें देवव्रत भीष्म जैसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने पिछले जन्म में सत्य कर्मों के प्रभाव से देवताओं को प्रसन्न करके स्वर्गलोक प्राप्त किया। संयोग से एक दिन ब्रह्मा जी और सभी देवतागण किसी विशेष कार्य पर चर्चा कर रहे थे। उसी दौरान महाभीष भी वहीं बैठे थे। कुछ समय बाद मां गंगा का वहां आगमन हुआ। हवा के एक झोंके से मां गंगा का वस्त्र थोड़ा ऊपर की ओर उठा। सभी ने आंखें नीचे कर ली, लेकिन मां गंगा और महाभीष एक दूसरे को देखते रहे। ब्रह्मा जी ने इसे अपना अपमान समझा। वो क्रोधित हुए और श्राप देते हुए कहा, तुम फिर से मृत्यु लोक में जन्म लोगे और यही गंगा तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। महाभीष ने अपने कृत्यों के लिए क्षमा मांगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, श्राप को वापस तो नहीं लिया जा सकता, लेकिन द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय तुम राजा शांतनु होंगे और गंगा तुम्हारी पत्नी बनेगी। शांतनु बनकर तुम इस श्राप को भोगोगे और तुम्हारी मुक्ति भी उसी जन्म में होगी। श्राप के अनुसार महाभीष अपने अगले जन्म में राजा प्रतीप के पुत्र बनकर आए। महाभारत के आदि पर्व के 97वें अध्याय में शांतनु के पिता प्रतीप की कथा आती है, जो हरिद्वार में साधना कर रहे थे। उस समय गंगा युवती के रूप लेकर उनके पास आई और दाहिनी जंघा पर आकर बैठ गई। गंगा ने स्वयं को प्रतीप को सौंपते हुए कहा, राजन मुझे स्वीकार करें, क्योंकि मैं स्वयं आपके पास आई हूँ। लेकिन प्रतीप ने इनकार कर दिया और कहा, काम बस आई हुई पराई स्त्री को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। आगे गंगा ने कहा, राजन मैं सर्वगुण संपन्न हूँ, ना मैं अयोग्य हूँ, ना ही मुझ पर कोई कलंक लगा सकता है, मुझे स्वीकार करें। लेकिन प्रतीप ने कहा, गंगे धर्म के विरुद्ध आचरण करने से धर्म ही मनुष्य का नाश कर देता है। तुम मेरी दाईं जंघा पर बैठी हो, जो कि पुत्री या फिर पुत्र वधु का आसन है। पुरुष की बाईं जंघा पर ही उसकी कामिनी के योग्य होती है। राजा प्रतीप के वचन सुनकर मां गंगा ने पुत्र वधु बनना स्वीकार किया। इसके बाद प्रतीप पत्नी के साथ तप करने लगे और शांतनु का जन्म हुआ। समय बीतता गया और एक दिन पिता ने गंगा से हुआ सारा वार्तालाप पुत्र से कहा और राज्य सौंपकर वन में चले गए। उन्होंने शांतनु को बताया, बेटा गंगा से कोई प्रश्न मत करना, बस विवाह करना। उसके बाद शांतनु ने जब गंगा को देखा तो रूप और उसके सौंदर्य को देखकर पुलकित हो उठे। उन्होंने गंगा को अपनी पत्नी बनने का प्रस्ताव दिया। प्रतीप के वचन को सार्थक करने के लिए मां गंगा ने हाँ कह दी और यह भी वचन लिया कि आप मुझे किसी भी कार्य को करने से रोक नहीं सकते। समय बीता और गंगा ने एक पुत्र को जन्म दिया। शांतनु बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन हैरानी तब हुई जब वो अपने खुद के 7 पुत्र को नदी में बहा आई। शांतनु हैरान थे। 8वें पुत्र को जब मां गंगा ने नदी में बहा रही थी तब शांतनु रह न सके और मां गंगा से इसका कारण पूछा। तब मां गंगा ने संपूर्ण वृत्तांत बताया। तब ब्रह्मा जी ने महाभीष को श्राप दिया। उसके बाद मां गंगा पृथ्वी लोक पर
लौट रही थी। इसी दौरान उन्होंने आकाश मार्ग से 8 वसुओं को गिरते हुए देखा। वे स्वर्ग से नीचे गिर गए थे, मलिन वस्त्र हो गए थे और रूप भी दिव्य नहीं रहा। माँ गंगा ने जब देखा तो सारी घटना पूछी। प्रश्न के उत्तर में वसुओं ने जवाब दिया कि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में उनकी पत्नियां उपवन में घूम रही थी और उसी समय घोर नामक वसु की पत्नी ने गुरु वशिष्ठ की धेनु को देख लिया और उस पर मोहित हो गई और उसे लेने की जिद करने लगी, क्योंकि जो उस गाय का दूध पिएगा वो 10,000 साल तक युवा रहेगा। पत्नी के वचन सुनकर वसु ने गाय चुरा ली। ऋषि ने दिव्य दृष्टि से सब पता लगाया और 8 वसुओं को मनुष्य के रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। यही घोर भीष्म हुए और अपनी पत्नी के कहने पर उन्होंने गाय की चोरी की थी तो मृत्यु लोक में पत्नी रहित हुए, जिसे हम भीष्म पितामह के रूप में जानते हैं। वसुओं ने गंगा से कहा, उन्हीं के श्राप के कारण हम स्वर्ग लोक से पतित हो गए और गिरते ही जा रहे थे। दूसरी ओर महाभीष को श्राप मिल चुका था कि गंगा तुम्हारे विपरीत आचरण करेगी। वसुओं ने अपना कल्याण करने के लिए माँ गंगा को समझाया। उन्होंने कहा, अगर हम शांतनु की संतान बने और आप हमारी माँ बने तो आप जन्म लेते ही हमें बहा देना, जिससे हम तुरंत मृत्यु लोक से मुक्त हो जाएंगे। इससे ब्रह्मा जी और ऋषि वशिष्ठ दोनों के श्राप का मान रह जाएगा। गंगा ने उन्हें वचन दिया, मैं तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें श्राप से मुक्त करूंगी। और यही कारण था कि वो एक एक करके अपने वसुओं को अपने ही जल में बहा देती थी। लेकिन 8वां वसु, जिसे अपनी पत्नी के कहने पर गाय की चोरी की थी, मृत्यु लोक में पत्नी रहित हुए, जिसे हम भीष्म पितामह के रूप में जानते हैं। और अब जैसे ही गंगा ने 8वें वसु को जल में बहाने लगी, राजा ने कारण पूछा। माँ गंगा ने कहा, राजन, मैंने पहले ही कहा था तुम मुझे किसी कार्य के लिए रोकोगे नहीं, और तुम्हारे ऐसा कहते ही मेरा कार्य समाप्त होता है। मुझे बस यहीं तक अपना कार्य करना था। और ऐसा कहकर माँ गंगा वहां से अपने 8वें पुत्र को लेकर चली गई और समय आने पर राजा को इसे सौंप दिया।